नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हम सबके दिमाग में घूम रहा है। इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं, सीधा 19वीं सेंचुरी में, जब साइंस ने पहली बार इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। देखिए, यही वो सवाल था जिसने उस दौर के थिंकर्स को भी परेशान कर रखा था। उन्होंने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए साइंस का सहारा लिया। उनका कहना था कि भाई, क्रिमिनलिटी सिर्फ फ्री विल या चॉइस का मामला नहीं हो सकता, कुछ तो और है। और इस खोज की शुरुआत की एक टीम ऑफ इटालियन थिंकर्स ने, जिसे कहते हैं द इटालियन पॉजिटिविस्ट स्कूल। उनका अप्रोच एकदम फ्रेश, एकदम नया था। उन्होंने कहा कि क्राइम सिर्फ एक गलत चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम साइंटिफिक तरीके से मेजर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और इस स्कूल के दो सबसे बड़े नाम थे, सीजर लोम्ब्रोसो और उनके ही स्टूडेंट राफेल गारोफालो। एक क्लासिक गुरु चेला जोड़ी, अ क्लासिक टीचर स्टूडेंट डुओ। लेकिन इनके आइडियाज बिल्कुल अलग थे। जहां लोम्ब्रोसो का फोकस बायोलॉजी पर था, वहीं गारोफालो का फोकस मोरालिटी पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरु से, टीचर से, सेजारे लोम्ब्रोसो, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि उन्हें आखिर ये इतना बड़ा टाइटल मिला क्यों। लोम्ब्रोसो का जो कोर बिलीफ था वो बिल्कुल साफ था। उनका मानना था कि क्रिमिनलिटी कोई चॉइस नहीं है, ये लोगों के खून में है, उनके जीन्स में है, एक ऐसी चीज जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती है। उनकी थ्योरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था वो था ये कॉन्सेप्ट, एटाविज्म। बेसिकली लोम्ब्रोसो का ये मानना था कि कुछ क्रिमिनल्स पैदाइशी होते हैं, जैसे वो इंसानी एवोल्यूशन की रेस में कहीं पीछे रह गए हों, एक तरह का बायोलॉजिकल थ्रोबैक। और उनका ये विश्वास कितना पक्का था, बस ये नंबर देखिए। लोम्ब्रोसो ने ये क्लेम किया कि दुनिया के 1/3 यानी 1/3 क्रिमिनल्स बॉर्न क्रिमिनल्स हैं और उन्हें कभी कभी सुधारा नहीं जा सकता। इमेजिन दैट। तो आखिर इन बॉर्न क्रिमिनल्स को पहचाने कैसे? लोम्ब्रोसो ने इसके लिए कुछ फिजिकल साइंस की एक पूरी लिस्ट बना दी, जिसे उन्होंने नाम दिया एटाविस्टिक स्टिग्माटा, जैसे बड़े जबड़े, अजीब तरह से लंबे हाथ या चेहरे पर जरूरत से ज्यादा बाल। उनका कहना था कि अगर किसी इंसान में इनमें से 5 या उससे ज्यादा साइंस हैं तो वो पैदाइशी क्रिमिनल है। लेकिन हाँ, लोम्ब्रोसो भी जानते थे कि हर क्रिमिनल पैदाइशी नहीं होता, इसलिए उन्होंने कैजुअल क्रिमिनल्स की भी कैटेगरीज बनाई थी। इनमें वो लोग आते थे जो मजबूरी, लालच या किसी एक्सीडेंट की वजह से क्राइम करते थे, ना कि अपनी फितरत की वजह से। लेकिन तभी उनके स्टूडेंट गारोफालो ने कहा, एक मिनट गुरुजी, बात सिर्फ शरीर की नहीं, बात मोरालिटी की है। उन्होंने अपने ही टीचर की थ्योरी को चैलेंज किया और एक बिल्कुल अलग एंगल सामने रखा। गारोफालो के लिए प्रॉब्लम जिस्म में नहीं, बल्कि इंसान के मन में, उसके ज़मीर में थी। उनका सीधा साधा मानना था कि क्रिमिनल्स में एक मॉरल सेंस यानी सही और गलत की जो समझ होती है, उसकी कमी होती है। और उन्होंने 2 खास मॉरल सेंटिमेंट्स पर फोकस किया। पहला, पिटी यानी दूसरों के दुख के लिए दया, और दूसरा, प्रोबिटी यानी दूसरों के राइट्स की इज्जत करना। उनके हिसाब से क्रिमिनल्स में इन्हीं 2 फीलिंग्स की कमी होती है और यही क्राइम की असली जड़ है। और इसी बेसिस पर उन्होंने क्रिमिनल्स को कैटेगरीज में बांटा। पहले, स्ट्रेंज क्रिमिनल्स। ये वो हैं जिनमें पिटी यानी दया की कमी होती है और ये एक्सट्रीम क्रुएल्टी कर सकते हैं। दूसरे, डेंजरस क्रिमिनल्स। इनमें प्रॉपर्टी की कमी होती है, दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं होती। और तीसरे, क्रूअल एंड डिसऑनेस्ट क्रिमिनल्स। ये अक्सर क्रिमिनल फैमिलीज से आते हैं जिनमें दोनों ही मॉरल सेंटिमेंट्स कम होते हैं। तो एक तरफ है बायोलॉजी, दूसरी तरफ है मोरालिटी। एक तरफ टीचर, दूसरी तरफ स्टूडेंट। चलिए इन दोनों थ्योरीज को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनका मेन डिफरेंस आखिर था क्या। इट्स टाइम फॉर अ शोडाउन। यहाँ आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, लोम्ब्रोसो का अप्रोच पूरी तरह से बायोलॉजिकल था, एटाविज्म और फिजिकल ट्रेड्स पर बेस्ड। वहीं गारोफालो का अप्रोच सोशल और साइकोलॉजिकल था, जिसका बेसिस था मॉरल साइकोलॉजी। एक ने कहा क्रिमिनल पैदा होता है, दूसरे ने कहा क्रिमिनल के अंदर इंसानियत की कमी होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आज हम इन थ्योरीज को नहीं मानते तो इनके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इनकी स्पेसिफिक बातें भले ही गलत साबित हुई हों, इनका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही गहरा और सच में रेवोल्यूशनरी था।
सोचिए, उनके कंक्लूजन्स जैसे शक्ल देखकर क्रिमिनल पहचानना वो तो गलत थे, लेकिन उनका तरीका क्राइम को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट की तरह स्टडी करना, उस एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने क्राइम की स्टडी को अंधविश्वास से निकालकर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की तरफ मोड़ दिया। आज जो हम क्रिमिनल साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसकी नींव इन्हीं थिंकर्स ने रखी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये आइडिया दिया कि हर क्रिमिनल एक जैसा नहीं होता, इसलिए उनकी सज़ा भी सबके लिए अलग होनी चाहिए। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगर हम किसी को उसकी शक्ल या उसकी फीलिंग से क्रिमिनल नहीं आंक सकते, तो आज के ज़माने में क्रिमिनलिटी को डिफाइन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।